नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह हमें जीवन को सही तरीके से जीने का तरीका भी सिखाती है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, डिप्रेशन। आजकल लगभग हर कोई किसी न किसी तरह के डिप्रेशन से जूझ रहा है। तो बिना देरी किए समझते हैं क्या लिखा है भगवद गीता के इन 3 श्लोकों में, जो हमें डिप्रेशन से लड़ने में मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। पहला श्लोक है अध्याय 2 का श्लोक 3। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। यह श्लोक श्री कृष्ण अर्जुन को तब सुनाते हैं जब वे महाभारत में अपने आसपास हो रही घटनाओं की वजह से निराश महसूस कर रहे थे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कमजोर मत बनो, यह वीर को शोभा नहीं देता। दिल की दुर्बलता को छोड़ो और उठ खड़े हो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बात करते हैं कैप्टन कूल MS धोनी की। दोस्तों, MS धोनी का जीवन संघर्ष और प्रेरणा का बेहतरीन उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि धोनी ने अपने करियर की शुरुआत में कितनी कठिनाइयों का सामना किया था? वह एक छोटे से शहर रांची से आते हैं, जहां क्रिकेट के लिए सुविधाएं सीमित थीं। धोनी ने भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी की ताकि वह अपने परिवार का सहारा बन सकें और अपने क्रिकेट के सपने को भी जारी रख सकें। वह अपने खाली समय में ट्रेनिंग करते और मैच खेलते। भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें कई सालों तक घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन करना पड़ा। धोनी की कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में सफलता दिलाई। लेकिन यहाँ भी उनके सामने चुनौतियां कम नहीं थीं। कई बार उन्हें चयनकर्ताओं ने नजरअंदाज किया, कई बार उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, लेकिन धोनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ते हुए और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखी। धोनी ने न केवल एक खिलाड़ी के रूप में बल्कि एक लीडर के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी संयमित और शांत स्वभाव के कारण उन्हें कैप्टन कूल का खिताब मिला। तो दोस्तों, जब भी आप अपने जीवन में कमजोर महसूस करें, जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, उनके उदाहरण से प्रेरणा लें और साहस के साथ अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करें। वीर बने और कभी हार न माने। दूसरा श्लोक है अध्याय 2 का श्लोक 14। मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा है आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस तरह से सर्दी गर्मी समय के साथ बदलते रहते हैं, वैसे ही सुख दुख भी स्थायी नहीं हैं। इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। अब इसे एक कहानी के उदाहरण से समझते हैं। अमिताभ बच्चन, जिन्हें हम सदी के महानायक के नाम से जानते हैं, उनके जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब वे आर्थिक तंगी और फिल्मी करियर में असफलता से जूझ रहे थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धैर्य के साथ उन्होंने अपने करियर को फिर से खड़ा किया और आज वे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। दोस्तों, जीवन में आने वाले कठिन समय स्थायी नहीं होते, तो कठिन समय में हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास एक घोड़ा था जो उसकी आय का एकमात्र स्रोत था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव के लोग बोले, क्या दुर्भाग्य है? बूढ़े ने उत्तर दिया, शायद हाँ, शायद नहीं। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा लौट आया और अपने साथ जंगली घोड़ों का झुंड भी ले आया। गांव के लोग बोले, क्या सौभाग्य है? बूढ़े ने उत्तर दिया, शायद हाँ, शायद नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं। धैर्य रखें और हर परिस्थिति को सहन करें। तीसरा श्लोक है अध्याय 2 का श्लोक 21। वेदाविनाशिन नित्यं य एनम् व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत और अजर अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। आत्मा की शक्ति अनंत है। तो अपनी आत्मा की शक्तियों को समझें, घबराएं नहीं और आगे बढ़ते रहें। यह हमें जीवन के हर संकट से लड़ने की शक्ति देती है।
महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें कई बार जेल भेजा गया, अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे अपनी आत्मा की शक्ति में विश्वास रखते थे और इसी विश्वास के साथ उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आत्मा की शक्ति अनंत है और इससे हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ लाइफ हैक्स की जो आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। मेडिटेशन। रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें। यह आपके दिमाग को शांत और केंद्रित रखेगा। एक्सरसाइज। नियमित रूप से व्यायाम करें। यह आपके शरीर और मन को स्वस्थ रखेगा। ग्रैटिट्यूड जर्नल। रोजाना कुछ मिनट निकालकर उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाए रखेगा। दोस्तों, ये 3 श्लोक हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने डर को त्याग कर धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण शिक्षाओं से लाभ उठा सकें। धन्यवाद।